टू माय यूट्यूब चैनल। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिए, बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दीजिए। और आपको पता है कि वीडियो के आखिर में अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो थम्स अप। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में मैंने आपको पढ़ा दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो फर्स्ट पार्ट में देखिएगा। अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हम सबसे पहले क्या है, हमें कॉस्ट प्राइस नहीं दिया गया है तो हम उसे लेट कर लेते हैं। लेट सीपी ऑफ आर्टिकल 100 रुपीज। ओके स्टूडेंट्स, और एसपी कितना है इसका? एसपी ऑफ आर्टिकल 100 रुपीज। ये लॉस कितना हुआ है? 20% का बाय 100% का 100 आ गया इनटू में 100 हमारा क्या है? सीपी 80 रुपीज आ गया आपका एसपी ऑफ आर्टिकल। और 20% जब उसे प्रॉफिट भी तो हुआ है ना, एसपी व्हेन ही गेन 20% प्रॉफिट। हंड्रेड, अब लॉस था तो आपका 100 में माइनस हुआ, प्रॉफिट होगा तो क्या होगा? प्लस। और बाय परसेंट हटाने का 100 इनटू में 100 हमारा क्या है? सीपी। ओके, 100 बाय 100 और ये हमारा कितना आ गया? 120 रुपीज। आपका फर्स्ट एसपी कितना था? 80 और सेकंड कितना आया? 120। डिफरेंस कितना आया आपके एसपी में? डिफरेंस ऑफ एसपी। फर्स्ट आपका, सेकंड आपका आया 120, फर्स्ट आया था 80, यानी कि 40 रुपीज का आया। और ये डिफरेंस क्यों आए? जब उसने 60 रुपीज एक्स्ट्रा बढ़ाए हैं। ठीक है, व्हेन एसपी कितना है? बढ़ाया उसने 60 का। ठीक है, अब कॉस्ट प्राइस क्या आएगा आपका? 100 इनटू में कितना होना चाहिए? 60 डिवाइड बाय 40। 10 से 10 25 इनटू में 6 करेंगे तो आपका 150 रुपीज आएगा। ओके स्टूडेंट्स, आपको बोला गया था अगर वो कोई भी कीमत पे बेचता है तो उसको 20% लॉस हो रहा था, अगर वो 60 रुपीज बढ़ा के बेचता है तो उसको प्रॉफिट हो रहा था। तो आपको नहीं पता था पहले एसपी क्या था बाद का एसपी क्या था, पर आपको पता था पहले लॉस हो रहा था और बाद में प्रॉफिट। आपने एसपी निकाल लिया, फिर आपने डिफरेंस देखा क्या आपका कितना आ रहा है? आपका आ रहा था 40, बट बुक ने क्या दिया हुआ था आपको? 60। तो 40 डिवाइड में आएगा 60, एक्चुअल है ना, और 100% निकाल रहे हैं ना, सीपी हमारा क्या है? 100 होता है। तो 100 बाय 40 इंटू में 60 करोगे जब आप सोल्व तो आपका आएगा 150 रुपीज। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ए पर्सन सेल्स ए टेबल एट प्रॉफिट 10% इफ हैड बोट इज 5% लेस कॉस्ट। वो 10% प्रॉफिट में बेच रहा है और 5% लेस कॉस्ट में लेके आए हैं, एंड सोल्ड फॉर 80 मोर, ही वुड हैव गेन 20%। यानी कि 5% कम में तो वो लेके आए हैं और 10% वो प्रॉफिट कमा रहा है, और उस पे भी उसने 80 रुपीज और बढ़ा दिए, तब उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है? 20 रुपीज का। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ टेबल। तो इसको हम कैसे करते हैं, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हमें यहाँ पे कैसे भी करके कॉस्ट प्राइस नहीं पता है, हम लेट कर लेते हैं कॉस्ट प्राइस को। लेट, क्वेश्चन नंबर 8, लेट सीपी ऑफ, आप पूरा लिखोगे स्टूडेंट्स, कॉस्ट प्राइस ऑफ टेबल आपका कितना आ जाएगा? 100 रुपीज। ठीक है, एसपी ऑफ टेबल आपका कितना आ जाएगा? एसपी ऑफ टेबल आपका आ जाएगा, आप देखिए कितना प्रॉफिट हो रहा है उसको स्टार्टिंग में 10, 100 प्लस में प्रॉफिट ऐड होता है अपॉन में 100 इंटू में कॉस्ट प्राइस क्या है आपका? 100। तो ये क्या आएगा? 100 बाय 100, 110 आ गया आपका। यह आ गया आपका, ये आपका था CP1 और ये SP1। अब सेकंड CP क्या बोल रहे हैं वो, कि 5% लेस पे लेके आया। तो 5% लेस पे लेके आया तो आप क्या लिखोगे? ही वोट इट 5% लेस।
तो CP2 आपका क्या हो जाएगा 100 इंटू में 95 अपॉन में 100। 100 से 100 कैंसल आउट हो जाएगा, आपका 95 आ जाएगा। और अब क्या होगा, ही सोल्ड नाउ ₹80 मोर एंड गेन 20%। अब आपका सीपी क्या होगा 95 होगा, 95 पे 20% गेन कर रहा है, तो 95 इंटू में 20 अपॉन में 100 प्लस में 95, ये आपका कैंसल आउट होके आ जाएगा, ये आ जाएगा 114 रुपीज। ये आपका क्या है एसपी, कौन सा एसपी आया, सेकंड एसपी आया। अब आप देखिए आपका डिफरेंस कितना है, डिफरेंस आया स्टूडेंट्स आपका एसपी का SP2 माइनस में SP1। SP2 आपका आया 114, SP1 आया आपका 110, आपका आया 4 रुपीज का। बट आपको ये दिया कितने का है, दिया आपको कितना का है 80 रुपीज का। 4 रुपीज आपको कितना दिया हुआ है एक्चुअल में 80 दिया हुआ है। 1 आपका कितना हो गया 80 अपॉन में 4। आपको वैल्यू कितने की निकालनी है 100 की ना, तो 80 अपॉन में 4 इंटू में 100, आपका कैंसिल आउट करोगे 25 आ गया, और 25 इंटू में 80 करोगे तो आपका आएगा 2000 रुपीज। ये आपका क्या है कॉस्ट प्राइस। अब क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्या दिया गया है, ए सेकंड हैंड कार एंड ए जीप, कार भी है और जीप भी है, वर सोल्ड फॉर रुपीज 1,20,000 ईच। द यानी कि ईच 1 का वैल्यू है ये 1,20,000। द कार वाज सोल्ड एट 20% लॉस पे, कार को क्या हुआ है लॉस हुआ है, और जीप पे उसने क्या किया है प्रॉफिट लिया है। तो ओवरऑल हमें क्या बताना है कि उसको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। तो कार्स एसपी हमारा क्या दिया हुआ है, ठीक है। कार्स एसपी को कैसे लिखोगे एसपी ये छोटा सी, ताकि आपको ध्यान रहे 1,20,000 रुपीज। ओके, ये आपका कार का ये वो है एसपी। जीप एसपी को क्या लिखोगे एसपी अपो ये जे छोटा सा, ये भी 1,20,000 है, तो दोनों का ऐड भी करेंगे बाद में। लॉस फॉर कार आपका कितना हुआ है 20%। तो कार का एसपी कितना हुआ है, एसपी तो हमको पता है, अब क्या निकालना है हमें सीपी। सीपी को भी जैसे एसपी के नीचे सी लिखा था ऐसे ही इस पे 1,20,000 आपका क्या है ऊपर आ जाएगा, इनटू में 100 आ जाएगा, अपॉन में क्या आएगा जितना भी लॉस हुआ है वो माइनस हो जाएगा, और प्रॉफिट आपका क्या हो जाएगा ऐड 100 माइनस में 20। तो ये आपका कितना आएगा 80 आएगा, 10 से 10 60,000 आ जाएगा, ये 2 से 5, और ये आपका आ जाएगा 1,50,000 रुपीज। ठीक है, ये आपका आ गया एसपी। और किसका आया कार का। अब जीप का एसपी निकाल लें, और जीप पे आपको क्या हुआ है प्रॉफिट, तो आप क्या लिखोगे गेन फॉर जीप। सीपी निकाल देना, जीप का जे लिख लोगे आप, क्या है एसपी तो आपका सेम है 1,20,000, अपॉन में आपको क्या हुआ है प्रॉफिट हुआ है, तो 100 में क्या होगा प्लस होगा, इनटू में 100 होगा आपका। 120 आ जाएगा,
1 से 1, ये आपका आ गया 130, और ये आपका सीपी कितना आ गया, सीपी आपका आ गया 1 लाख रुपीज। ये आपका एसपी और सीपी आ गया। अब आपको दोनों का सीपी भी पता है, एसपी भी पता है, तो सबसे पहले हम क्या ऐड कर लेंगे, टोटल सीपी निकाल लेंगे। टोटल सीपी क्या है, सीपी कार का प्लस में सीपी जीप का। आपका कार का कितना आया है, 1,50,000 और जीप का कितना आया है, 1 लाख। ठीक है, तो ये आपका टोटल क्या हो गया, 2,50,000 रुपीज। अब एसपी को भी ऐड कर लेंगे आप। टोटल एसपी आपके पास कितना आया है, टोटल एसपी भी एसपी ऑफ कार प्लस में एसपी ऑफ जीप, दोनों का इक्वल था, 1,20,000 था। दोनों का ऐड करके कितना आएगा, 2,40,000 रुपीज। आपका एसपी है 2,50,000 और सीपी आया है 2,40,000, तो एसपी ज्यादा है ना, तो आपको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट निकाल लेंगे, एसपी माइनस में सीपी करेंगे। एसपी हमारा है 2,50,000, सीपी हमारा 2,40,000 और डिफरेंस कितना आया, 10,000 का। ठीक है, 10,000 रुपीज का आया। आपको निकालना क्या है, फाइंड द ओवरऑल गेन और लॉस परसेंट। आपको प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे आप। परसेंट निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्यों, क्योंकि ओवरऑल इसने परसेंट नहीं पूछा, प्रॉफिट और गेन पूछा है, तो आप लास्ट में प्रॉफिट लिख देंगे। कितना हुआ है, 10,000 का हुआ है रुपीज का। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल इज 20/21, फाइंड द गेन परसेंट। आपको रेशियो दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 10, द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल कितना दिया गया है, 20/21, यानी कि कॉस्ट प्राइस अपॉन में एसपी आपको कितना दिया गया है, 20/21। आपका कॉस्ट प्राइस कितना हो गया स्टूडेंट्स, 20, सेलिंग प्राइस हो गया आपका 21। कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है सेलिंग प्राइस, तो आपका क्या होगा, प्रॉफिट। कितना हो रहा है, 21 माइनस में 20 करेंगे, एसपी माइनस में सीपी, 1 रुपीज का फर्क आ गया, तो आपका क्या है, प्रॉफिट। अब क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंट। कितना प्रॉफिट हुआ है, 1 का, और कितने पर हुआ है, सीपी पे होता है ना हमेशा, तो सीपी कितना है, 20, इनटू में परसेंट निकालना है, 100% से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से 10, 2 से 5, आपका कितना प्रॉफिट हुआ है, 5% का। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। इफ एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर 105, यानी कि सेलिंग प्राइस हमारा क्या है, 105, देयर इज लॉस ऑफ 9%, यानी कि 105 का बेच रहा है, तो उसको कितने का लॉस उठाना पड़ रहा है, 9% का। एट व्हाट प्राइस शुड द आर्टिकल सोल्ड दैट देयर इज गेन 30%, उसको 9% का लॉस हो रहा है अगर वो 105 में बेच रहा है। अगर उसे 30% का प्रॉफिट चाहिए, तो वो आर्टिकल कितने में बेचना चाहिए, तो हमें सबसे पहले क्या निकालना है, सीपी। क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 11 इसके बाद करेंगे। एसपी ऑफ आर्टिकल कितना दिया हुआ है, 105, और लॉस कितना हो रहा है उसको, लॉस ऑफ आर्टिकल कितना हो रहा है, 9% का। सीपी निकाल लेंगे, सीपी ऑफ आर्टिकल 105 इंटू में 100 अपॉन में
91। क्यों? 100 माइनस में 9 करेंगे तो हमारा क्या आएगा? 91। और अगेन गेन हमें कितना चाहिए? 30% चाहिए ना, तो एसपी हमारा क्या होएगा? गेन क्या होता है? 100 में प्लस होता है, तो हमारा क्या आ जाएगा? 100 प्लस में 30 अपॉन में 100 इनटू में सीपी आता है ना आपका 105, ये हमारा सीपी है। 91 इनटू में 100, ये हमारा क्या हो जाएगा? 130 अपॉन में 100 इनटू में 105 इनटू में 100 अपॉन में 91। 100 बाय 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, और 13 से आपका क्या कैंसिल आउट हो जाएगा? 7 पे जाएगा, और 7 से आपका कैंसिल आउट हो जाएगा 1 और 15 पे। तो आपका कितना आ गया? आपका आ गया 150 रुपीज। यानी कि वो कितने में बेच रहा था? 105 रुपीज में बेच रहा था, तो लॉस कितना हो रहा था? 9% का। अगर उसे 30% का गेन चाहिए तो उसे कितने में बेचना पड़ेगा आर्टिकल? 150 रुपीज में। ओके स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 11